इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ भारतीय हरियाणा कुश्ती संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं राकेश कोच, और तमाम जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। राकेश कोच भी यहाँ पर आए हुए हैं। राकेश जी, देखिए, खिलाड़ी सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक सभी लोग हैं इस मामले में संतलिप्त हैं। सभी लोग भेदभाव करते हैं खिलाड़ियों के साथ, इवन दैट यौन शोषण तक के सर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब जूरी के अंदर खुद मौजूद हैं। कैसे देखते हैं फेडरेशन को? फेडरेशन का सिस्टम क्या वाकई में इस तरह का है? देखो, हम अगस्त में आए हैं, हमारे को करीब 3 या 4 महीने हुए आए। नया इलेक्शन हुआ था, उसके बाद हमारे को मनोनीत की गई है सीट। उसके बाद हमने कुश्ती नज़दीक से देखी है, लेकिन 4 महीने के दौरान कोई भी बच्चे ने कोई शिकायत नहीं की इस तरह की। और ये करीब 3 दिन पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग आरोप लगा रहे हैं बच्चे, अब किस लेवल तक ये बात सच्चाई है वो तो जांच में पता चलेगा, जांच का विषय है। और गंभीर मानते हैं आप, व्यक्तिगत तौर पर कितना गंभीर मानते हैं इस तरह के मामले? 4 महीने से नेताजी को जानता हूँ, तो मैं तो नहीं मानता कि इस तरह का कोई घटना हो सकती है या उनके जीवन में ऐसी कोई चीज़ आई हो। और वो साधन संपन्न आदमी है, वो इस तरह की हरकत या इस तरह का लेवल का 7 बार का सांसद है, इतनी छोटी हरकत तो नहीं कर सकता ना। मैं नहीं मानता इस बात को। जैसे देखिए, आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं। मंच से जो बोला गया ना, मंच से ये भी बोला गया कि एक महिला रेसलर थी, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि जहाँ पे मेरा कमरा था उसके सामने नेताजी का कमरा था, जो रेसलिंग फेडरेशन के हेड है ब्रजभूषण शरण। पूरी देश दुनिया की मीडिया सर यहाँ पे मौजूद है, पूरी देश के सामने उनका नाम लिया जा रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास भी कोई वाजिब वजह होनी चाहिए ना कि इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। बताइए, कमरा कहाँ पे है, कौन से शहर में, कहाँ की बताओ मेरे को पहले तो ये। उन्होंने बताया कि एक जगह खेलने के लिए गए हुए थे। सुनो, जैसे इनका कैंप लखनऊ लगता है, वहाँ नेताजी का स्टे कभी नहीं होता। वहाँ पे ये साईं के जो हैं वो स्पोर्ट्स ऑफिसर रहते हैं। कभी किसी बच्चे ने जाके उनको शिकायत दी हो कि हमारे साथ जाती हुई है, 1 दिन 2 दिन 1 साल 5 साल, ये तो बता रहे हैं कि 100 लड़कियों के साथ ऐसा हो गया। तो मुझे ये कहने में भी एक शर्म सी महसूस हो रही है कि किसी बहन बेटी ने, किसी भाई ने कभी तो कोई तो शिकायत दी होगी, या नेताजी को आगे बोल दो भाई हमारे साथ जाती हो रही है, कोई कोच हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, तो मैं मान लूँ। नहीं, अभी तो पूरे देश के सामने बता रहे हैं ना। लेकिन वो 6 महीने पहले अभी तो बता सके थे, 2 महीने पहले ही बता सके थे, लेकिन आज क्यों? वो कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, डर शायद हो सकता है, डर। आज डर कहाँ चला गया? ये बात तो गलत है ना। एक ना एक दिन तो सर वो जो कहते हैं ना, काले कारनामे एक ना एक दिन तो सामने आते हैं। चलिए, अब सामने आ गया। मैं ये कहता हूँ ये जांच का विषय है। इस पे हमारी शायद 22 तारीख की मीटिंग है, उसमें एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी बना भी दी नेताजी ने, जो एक जज को लिया है, एक कोच को लिया है और एक कोई महिला को भी साथ लिया है। तो वो गठित कर दी है कमेटी। बच्चियाँ उसके सामने जाके बताएं। अब देखिए सर, देखिए, अब अगर वो नेताजी ही कमेटी गठित करेंगे, क्योंकि आरोप सीधा सीधा उन पे है, या तो अगर जज किसी का रिश्तेदार हो, क्या उसका फैसला उसके हक़ में हो जाता है? जब जो मनोनीत जज होगा, जज के हिसाब से फैसला करेगा। भगवान का रूप है जज, तो वो नेताजी की क्यों सुनेगा? जब वो आएगा ही कोर्ट से, और वो हो सकता है वही रिटायर जज हो, हरियाणा सरकार या दिल्ली सरकार या सेंटर, वो भी तो रिटायर जज को लगाती हैं। आखिरकार ये छवि धूमिल क्यों की गई? क्योंकि वो जो नेताजी की कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो जिक्र कर रहे थे कि बिजनेसमैन है, उनका हो सकता है, तो क्यों किया गया ऐसा? मुझे लगता है कोई बिजनेसमैन इसके पीछे हो सकता है, आशंका है। ये तो 100 लगाई जाती हैं। अब कहते हैं कांग्रेस पीछे है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी इसके प्रेसिडेंट रहे हैं 11-12 साल तक। 12 साल तक जो आदमी इस पद पर रहा है, फिर उसका पद छूट जाए, कितनी तकलीफ होगी? तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी है। आज मैं बयान देख रहा, दीपेंद्र हुड्डा का भी हो सकता है, उन्होंने सपोर्ट भी किया है, पहलवानों के साथ हैं। कोई भी राजनीतिक युवा हमारे खिलाड़ी हैं, इनके बगैर तो राजनीति नहीं हो सकती। हर घर में एक युवा है, युवा के साथ युवा जुड़ा हुआ है, तो राजनीति करना उनका भी अपना धर्म है, वो अपनी राजनीति रोटी सेकेंगे। सर, आप इतना तो मानते होंगे ना, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, देखिए, इतना तो मानते होंगे ना, इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इन्हें मैट पे होना चाहिए, सड़क की बजाय अपनी प्रैक्टिस पे होना चाहिए। ओलंपिक्स पास में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप पास में है, एशियाड पास में है, यहाँ तो नहीं होना चाहिए ना? फिर मैंने कल लिखा था इनको, ये बातें अगर ऐसी थी, हम 3 महीने में आए, हमारे को बताते कि कोच साहब आप हरियाणा के हो, 90% पहलवान हरियाणा का है, और हमारे साथ ऐसी जाती हो रही है, तो मुझे लगता है कि हम भी रिजाइन दे देते। क्या जरूरत है ऐसे पद की? जहाँ हमारे बच्चों का भला नहीं, जहाँ हमारी बेटियों का सम्मान नहीं, हमारे बेटों का सम्मान नहीं, तो हम पद से रिजाइन कर देते। यहाँ पे आज आप जंतर मंतर पे क्या समर्थन के लिए या बातचीत करने के लिए आए? मैंने तो इन बच्चों को कल भी कहा था, बेटे बुराई में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर आपके साथ जाती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर ये आरोप झूठे हैं तो फिर भी गलत कर रहे हो, क्योंकि ये आरोप
बहुत संगीन आरोप है। ये किसी की लाइफ को स्पाइल कर सकता है, किसी की ज़िंदगी ले सकता है। या तो इसमें सच्चाई हो तो बच्चा सामने आए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो तथ्य दे, वो प्रमाण दे। अदरवाइज किसी पे इस तरह लगाना वो शोभनीय नहीं है। तो ये मामला आप सुलझना तो चाहिए ना सर, कैसे आखिरकार सुलझेगा? बबीता फोगाट आई थी, वो कह रही थी कि 72 घंटे में हो जाएगा। क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो एक बात है, 72 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। नेताजी की 22 तारीख को मीटिंग है। हो सकता है नेताजी तो अभी 6 महीने तक थे, 6 महीने के बाद इलेक्शन होना है, क्योंकि 12 साल तक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि एक पद पर आप 3 बार रिपीट हो सकते हो, 4 साल 4 साल 4 साल, उसके बाद नहीं रह सकते। वो इससे खुद ही नहीं रहना चाहते। उसने तो कल मेरे से बात करी थी, भाई मैं इससे छिक लिया हूँ, ये पद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ऐसे पद पर नहीं रहना चाहता जहाँ उंगली उठे। मैंने कुश्ती के लिए काम किया है, मैंने कुश्ती के लिए मेहनत करी है, बच्चों को पता नहीं कहाँ से पैसे लाके दिलवाए हैं। बात से इत्तेफाक रखते हैं कोच साहब की फेडरेशन तानाशाही करती है, बदले की भावना से काम करती है। अब तो खुद फेडरेशन मान लेते हैं, चलिए आपको क्या ऐसा होता है? देखो मैं तो 3 महीने से हूँ, मेरे प्रति अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, दुख है, तो मैं अपनी से बता सकता हूँ। 3 महीने पहले से मैं नहीं बता सकता। सर कुछ 3 महीने के दरमियान कुछ तो आपने बाहर भी देखा होगा ना? के दौरान हमने 2 नेशनल हरियाणा में कराए हैं। कोई बच्चा बता दे भेदभाव आओ। मेरे स्कूल में खुद अभी 3, 4, 5, 6 4 दिन की कुश्तियाँ थी। सीनियर स्टेट था, नेशनल था। अगर एक बच्चे को तकलीफ आई हो तो सब जिम्मेवार मैं हूँ। सुरजीत मान पर जो बैन लगाया गया है, सुरजीत मान एक बेहतरीन कोच हैं, अपने समय के बेहतरीन ओलंपियन भी रहे हैं। कि सुरजीत बैन की मान के बैन को ठीक मानती, क्योंकि बजरंग पूनिया की प्रैक्टिस है, आहत होती है, क्योंकि कई सालों से वही उनके साथ काम कर रहे हैं। सुरजीत मान जी से मेरी अभी बात हुई थी, उन्होंने बताया मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्वेश्चन देना था, नेताजी नाइट पर आगे कल आपको सस्पेंड किया जाता है। वो गुस्से में हो सकता है, लेकिन वो इस लेवल के कोच हैं और हिंदुस्तान के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। उनके प्रति नेताजी की ऐसी भावना नहीं रही होगी, गुस्से में ऐसा बोल दिया होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन वो परिवार है, अपने बच्चों को धमका देते हैं। हो सकता है अपना बच्चा करके धमका दिया हो। वो बैन क्या है, एक गेम का लगा देंगे, अगले फिर ले लेंगे। ये हमारे भाइयों की थोड़ी ही, हमारे में ईगो, जाट कह लो, पहलवान कह लो, तो ये थोड़ा हमारे 90% पहलवान ही जाट करते हैं और मैं भी जाट हूँ, तो हमारे में तो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, ईगो भी ज़्यादा है, हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वो नेताजी की इंटेंशन नहीं रही होगी, लेकिन सुरजीत मान के साथ ऐसा हुआ और सुरजीत मान से बड़े हैं वो, और वो तो मैं देखता हूँ रोज़ ऑफिस में बैठे रहते थे। सर इस चीज़ को लेकर आप कितना चिंता का विषय मानते हैं? देखिए सुशील बेहतरीन पहलवान रहे थे, उनका प्रकरण हुआ, अब ये वाला मामला है कि ये तो मानते होंगे ना कि कुश्ती का नाम तो देखिए खराब हो रहा है, धब्बा तो लगा है ना, क्योंकि वो कुश्ती सबसे ज़्यादा मेडल ला के देती है। इस तरह के इंसिडेंट अगर होंगे तो शायद पूरे देश में शायद कुश्ती का जो सम्मान था उसकी छवि को तो ठेस लगती है ना। देखो हमारे गौरव हैं ये पहलवान, इन्होंने हमारे तिरंगे को लहराया है, विदेश में जाकर परचम लहराया है, हमारी बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति कितनी स्ट्रॉन्ग है, और है भी हमारी बेटियां, किसी से कम थोड़ी हैं। लेकिन हमारे यहाँ पहले व्यवस्थाएं कम थी। अब देखो मेरे ख्याल 22 या 23 टीम बाहर जाती है। जब नेताजी नहीं थे तो 3 या 4 टीम जाती थी। पहले होता था कि जी हम इंटरनेशनल हो जाएं किसी तरह। अब हमारा बच्चा चाहता है कि मैं मेडल लेके आऊँ देश के लिए। अब उनमें कंपटीशन की भावना इतनी आ गई है कि वो मेडल के लिए लड़ रहे हैं। सवाल ये है सर, छवि धूमिल हुई कुश्ती की इन घटनाओं से? ये कितना बड़ा दाग है, और ये छोटी बात है। सुशील पहलवान का जो हुआ इंसिडेंट है, उससे देश हिल गया। हमारे पहलवानों पे लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया और हमारे को कहीं ना कहीं डीमेरिट मानना पड़ा। और ये आज जो हो रहा है, ये भी एक हमारी गिरावट है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। लोगों का एक तो सम्मान, एयरपोर्ट पर नेता अभिनेता सभी पहुँचते हैं, जब मेडल लेके आता बच्चा। आज हमारे बच्चे रोड पर क्यों आए? कहीं तो तकलीफ है, तो उस तकलीफ को दूर किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ नहीं है। देखिए इन्होंने कहा कि जान का खतरा है, ये बयान ना कोई जान का किसी को खतरा नहीं है, और बिल्कुल ऐसा किसी के बच्चे से तू भी नहीं बोला जाएगा, ना बोला है आज तक। बोला तो सामने आओ, आज मैं भी कह दीजिए मेरे को जान को खतरा है ना, ये मैं नहीं मानता। किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, बात करने के लिए थैंक यू। ये राकेश कोच थे, फेडरेशन के हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और ये तस्दीक करते हैं एक न्यायिक जांच की। देखिए हालांकि इतना ये मानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने कहा कि नेताजी हैं जो कुश्ती फेडरेशन और भारत के जो अध्यक्ष है भरत भूषण शरण जी, ये मानते हैं कि वो अच्छे आदमी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ही आप देखिए कि वो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोर्चा खोले हुए हैं। अब ये मामला आखिरकार निपटेगा कैसे, क्योंकि खिलाड़ी इस बात पर अड़िग है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो यहाँ से वो जाएंगे नहीं, और फेडरेशन को लेकर खुली नाराज़गी है वो इन खिलाड़ियों की सामने आ रही है। शुक्रिया।